मैं 8-10 घंटे सेल्फ स्टडी करता ही करता हूँ। अच्छा यहाँ दिल्ली भी आया हूँ तो आपके वीडियो के ही थ्रू, क्योंकि वहाँ पर जैसे हर स्टूडेंट की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर रहने का खर्चा क्या है, फिर मेरा कैसे मतलब जो भी मैनेज मैं आपको वीडियो से देख करके आप समझ कर फाइनली यहाँ पर आया। हम अपना गांव छोड़ करके हम लुधियाना में 25 साल रहे। 25 साल तक संघर्ष हाँ, किया। बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। ये हो गया और मैं सबसे छोटा हूँ। और ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे विकास जी, हमने बात की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरा देश ये देख पाए कि किस तरीके से हर बार एक बार अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है तो फिर दूसरी बार तैयारी करता है, दूसरी बार नहीं मिलती है तो तीसरी बार करता है और लगा रहता है जब तक पूरी चीज़ नहीं लगा देता है कि इस बार नहीं सफलता मिली तो अगली बार मिलेगी, एसएससी सीजीएल में नहीं मिली तो किसी और एग्ज़ाम में मिलेगी। आप भी मत हारिए, लगे रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वैसे तो हम यहाँ पर लैपटॉप पर देख सकते हैं उनका क्लास, जो कि सारा वीडियो हमको मिला हुआ है। फिर वो फाइनली ऐसे खींच कर आप मोबाइल जो लेकर भाग गए, अब बाइक से थे। तो फिर मैं वहाँ से गया पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो मेरा मोबाइल सुबह 6 बजे गया था और मैं गया स्टेशन में, तो बोला वहाँ पर कि सर ऐसा ऐसा बात है, रिपोर्ट लिख लिए। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि सर अभी कुछ नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि जो लिखने वाला या जो रिपोर्टर होता है वो आएगा 11 बजे। ये ऐसा नहीं लगता चलो यार घर चलते हैं, काफ़ी हो गई तैयारी, अब चलते हैं? याद आती है गाँव की? घर आ जाने का तो बहुत मन करता है, बट क्या करें, मजबूरी है यहाँ रहना। कोई नहीं, सिलेक्शन होने के बाद हम प्रयास करेंगे। 10 घंटे सेल्फ स्टडी करता ही करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो गर्मी हो, आपके लिए वीडियो बनाती है। सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि हमारी टीम को भी और मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। आज की वीडियो में हमारे साथ में हैं विकास कुमार और ये बिहार सासाराम से हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और ये मुखर्जी नगर से थोड़ी दूर वजीराबाद में रहते हैं, जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है यहाँ के मुखर्जी नगर के आसपास की। चाहे फिर वो वजीराबाद हो, जीटीबी नगर के आसपास का एरिया हो, इंदिरा विकास हो, इंदिरा विहार हो, नेहरू विहार हो, मुखर्जी नगर हो, यहाँ पे ये दोस्त रहते हैं। मैं इनके कमरे पे आज आया हूँ। इन्होंने एक एसएससी सीजीएल का शायद अटैम्प्ट भी दिया है। इनसे हम ये जानने वाले हैं, जब क्या एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट होते हैं अपने घर से जब यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं तो किस किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं। हम अपने घर पे जब होते हैं तो बड़ी आसानी से वीडियो देख करके या टीचर्स की वीडियो देख करके ये सोच लेते हैं कि मुखर्जी नगर जाएंगे और जो हमने सपना देखा है उसकी तैयारी करेंगे। ये वीडियो में देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, रहने के लिए कमरा ढूंढते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। इस रूम में ये जो विकास कुमार हैं, इनके पापा जी भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। जब मैं भी इनके रूम पे आया तो ये इनके लिए खाना भी बना रहे थे। ऐसी वीडियो हमने आज तक बहुत कम बनाई है कि एक पिता अपने बेटे के लिए यहाँ पे खाना भी बना रहे हों और ये बिहार से आए हैं ताकि ये अच्छे से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा विकास, आप बिहार में इतनी दूर से मुखर्जी नगर आए, आपने कौन सा कोचिंग की यहाँ पे हेल्प ली है या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं? मैं यहाँ पर सबसे पहले तो शिवम भैया के इस चैनल पर मेरे को इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली में आकर के और केडी कैंपस ज्वाइन किया हूँ मुखर्जी नगर में, जो कि नीतू मैम पढ़ाती है उसमें। अच्छा, कब आप बिहार से आए थे और केडी कैंपस में क्या आपको अलग लगा? क्योंकि कोचिंग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर लेते हैं, तो आपको क्या अलग लगा? कई लोग उनको ये भी कहते हैं कि इंग्लिश की माता जी हैं, इंग्लिश काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं नीतू सिंह मैम। बात है कि मैं नीतू मैम जो उनका पढ़ाने का तरीका है, वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, दोनों को ईजिली समझाने में बहुत ही बेस्ट हमको लगता है। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं नीतू मैम यहाँ पढ़ूँ। और पढ़ाने का तरीका उनका तो बेहद ही बहुत अच्छा है। आपने बताया था कि आपके वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, तो कब आपने लगभग हमारे वीडियोस वगैरह देखे थे? उसी समय से आपका हर वीडियो डालते हैं, देखते हैं उस पर कि शिवम भैया ने क्या किया। जैसे सीजीएल एस्पिरेंट के लिए हर उसमें मैं यहाँ दिल्ली भी आया हूँ तो आपके वीडियो के ही थ्रू, क्योंकि वहाँ पर जैसे हर स्टूडेंट की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर रहने का खर्चा क्या है, फिर मेरा कैसे मतलब जो भी मैनेज मैं आपको वीडियो से देख करके आप समझ कर फाइनली यहाँ पर आया। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता है। अक्सर जब हम अपने गांव में होते हैं, अपने घर पे होते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे कमरे या फिर खुली जगह होती है।
दिल्ली में क्या होता है, जब भी हम यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, नेट, जेआरएफ, ये किसी भी चीज़ की तैयारी करने आते हैं, तो आप देखेंगे ये इनका कितना बेहद छोटा कमरा है। इधर इन्होंने मैप वगैरह कुछ लगाए हुए हैं, इधर इनका स्टडी टेबल, इधर इनके कपड़े जो कि अक्सर हमारे जो ज़रूरत के हैं वो होते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत पोस्टर जो कि गौतम बुद्ध जी का है। हम लगभग जिस रूम में जाते हैं ऐसी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। पीछे आप देखेंगे तो एक गेट है, और ये दोस्तों बिल्डिंग के बहुत टॉप पर रहते हैं, और इतना महंगा यहाँ का किराया होता है कि इन लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको क्लास कंप्लीट ही करनी है। बहुत महंगा होता है। कभी कभी तो इन लोगों का मन भी नहीं करता है कि हम इसमें रहें, क्योंकि इससे बड़े बड़े तो इनके घर पे गांव में किचन होते हैं, इतना बड़ा ये होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने एसएससी सीजीएल का कब अटैम्प्ट दिया था और कितने अटैम्प्ट दिए हैं? मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैं 2023 में जो सीजीएल का हुआ था फिर इसमें दिया था, लेकिन मेरे इसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया। अच्छा, मैम की कितने घंटे आपकी क्लास चलती है? जैसे कि आपने बताया केडी कैंपस में आप जाते हैं, वहाँ पे कितने घंटे आपकी क्लास चलती है, और आप वहाँ पे कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया था? हमने इंग्लिश के एडमिशन लिया था, और हम लोग रोज़ाना 1.5 घंटे पढ़ाते थे, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग का चलता था MWF चलता था, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अच्छा, वहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए, इसके अलावा कोई और भी टीचर पढ़ाते हैं? आपने मैथ वगैरह के नहीं ज्वाइन किया? मैथ के लिए मैंने ऑनलाइन पढ़ा था और यूट्यूब से पढ़ा था। ये किताब उन्हीं की है? कौन कौन सी किताब मिलती है? अगर केडी कैंपस को ज्वाइन करते हैं तो ये ज़रूर दिखाइए। हमको ये तो नीतू मैम की, जो कि हर स्टूडेंट की ये जो है कि जो भी सिलेक्टेड होते हैं इस बुक को बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए रामबाण है। तो मैं ये नीतू मैम हमको खुद वहाँ से मिला था, और हम लोगों को इस समय तो 8 किताबें दे रही हैं। एक बुक ऐप की दे रही है, फिर ये प्रैक्टिस के लिए जैसे वॉइस का हो गया, फिर नरेशन का हो गया, फिर ऐसे 8 बुक हम लोग को वहाँ से मिला है। अच्छा, ये क्लास नीचे वाली कौन कौन सी है, ये भी थोड़ा दिखाइए। ये नरेशन का हो गया, फिर ये सिनेमैटिक्स जैसे वहाँ पर कराती है, साइनो हो गया, एंटो हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेन तो इसमें दिया रहता है। जैसे वो वहाँ पर नहीं तो मैम ने करा देती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ से इजीली सोल्व करके और इसमें टिक लगा सकते हैं। तो ये अच्छा है इससे। अच्छा, लैपटॉप में कुछ ऐसे बैच भी होते हैं क्या नीतू सिंह मैम के? जैसे आप क्लास में जिस दिन नहीं जा पाए इंग्लिश वाली में, तो ऑनलाइन वही क्लास यहाँ पे भी ले सकें रूम पे, ऐसा कुछ होता है हाइब्रिड बैच वगैरह? जैसे हम लोग एडमिशन लिए हैं तो हम लोगों को VOD मिला हुआ है। तो VOD ये है, हमको लगता है कि नीतू मैम 2019 में पढ़ाई, वहीं बैच हम लोगों का मिला है। जैसे कोई टॉपिक छूट गया, सपोज डेट अभी मान लीजिए चल रहा है नरेशन, तो नरेशन का अगर कोई भी पढ़ाने को तो दोनों सेम ही पढ़ाती है, लेकिन ऑफलाइन में ये है ना कि थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जैसे कोई क्लास छूट गया वहाँ से, तो हम यहाँ पर लैपटॉप पर देख सकते हैं उनका क्लास, जो कि सारा VOD हमको मिला हुआ है। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से और कब कंप्लीट किया? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ बिहार बोर्ड से, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से मैंने BSc किया हुआ हूँ। और मेरा 2023 में जुलाई में जो कि फाइनली, जैसे 4 साल 1 साल डिले हो गया था। रीज़न है ना कि जो लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर कई बार हम लोगों को कॉलेज पर जाना होता था कि अभी नहीं, तुम लोग का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर होगा, कोरोना की वजह से ये वो, तो इसीलिए हम लोग को 4 साल में मिला हुआ है। और मैं ग्रेजुएशन जो है बिहार से किया हूँ। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? नहीं, मैं परिवार में, मेरे एक बड़ी दीदी है, उनकी शादी भी हो गई, और मेरे से एक भैया, उनका भी शादी हो गया, और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, कुछ नोट्स वगैरह आपने बनाए जो आपने कोचिंग से पढ़ाए? दिखाइए क्या क्या पढ़ाए, क्या आपने अब तक सीखा है, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिए। मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जो कि नीतू मैम। राइटिंग तो आपकी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। नहीं, ये जो सब है चेक वो किसने किया? रेड पेन से आपने बनाया? हाँ, ये खुद मैंने अपने से बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखने में क्या होगा ना, कि जैसे ये पढ़ाई हुई है नीतू मैम, तो मैं जैसे हिंदी में हो गया तो हिंदी में भी समझने के लिए लिख लेता हूँ, फिर इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, जैसे आपको ईजिली समझ में आए। ओके, ये बताइए, जब आप अपने बिहार से यहाँ पे आए, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? रूम ढूंढने में बच्चे बताते हैं काफ़ी दिक्कत आती है, फिर यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगता चलो यार घर चलते हैं, काफ़ी हो गई तैयारी, अब चलते हैं? याद आती है गाँव की? घर आ जाने का तो बहुत मन करता है, बट क्या करें, मजबूरी है यहाँ रहना। कोई नहीं, सिलेक्शन होने के बाद हम प्रयास करेंगे कि अपना कुछ करें, लेकिन बात है कि मजबूरी है, यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए हैं, तो फिर घर कैसे जाएंगे, ये सोच हमेशा रखे रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 2 महीने 4 महीने रहते हैं और फाइनली घर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों में है कि घर से भी जिम्मेवारियाँ हैं कि भाई कैसे भी करके सिलेक्शन लेकर ही आना है। तो इसीलिए मजबूरियाँ नहीं है कि वही मजबूरियाँ ही सब कराती है, तो इसीलिए घर जाने की। कितना किराया देते हैं इस छोटे से रूम का?
हम इसमें 2 लोग रहते हैं, 6,000 देते हैं। अच्छा, आज जब हम आए तब आपके पिताजी खाना बना रहे थे, डेली वही बनाते हैं? नहीं नहीं, वो तो जैसे आप आए तो इसके लिए वो खाना बनाए, तो खाना तो मैं ही बनाता हूँ। पिताजी के जैसे इलाज के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ, उसके बाद वो चले जाएंगे 2-4 दिन में। तो इलाज करवाइए अच्छे से, है ना? हाँ, उनको एम्स में दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। थोड़ा उनकी प्रॉब्लम है तो इसीलिए उन्हें बुला दिया कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में ही वही है कि लूट लेते हैं या कहीं कुछ होता नहीं है, तो उनको बुलाया यहाँ कि आइए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, उसके बाद भेज देंगे फिर। सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे यहाँ पे करते हैं बैठ के खुद? मैं खुद बता रहा हूँ, 8 घंटे में सेल्फ स्टडी करता हूँ डेली। और फिर उसके बाद जो क्लास होते हैं ऐसे 12 घंटे 13 घंटे आप जितने टाइम दे सकते हैं स्पेंड कर सकते हैं। अब ये हो गया कि मैं मोबाइल भी चलाता हूँ, तो कुछ टॉपिक्स जैसे मेरे को सपोर्टेड प्रैक्टिस करना है तो मैथ का ही कुछ देख लेता हूँ, चाहे इंग्लिश का देख लेता हूँ, तो मोबाइल से भी करता हूँ। लेकिन मैं 8-10 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता चली थी, आपका मोबाइल चोरी हो गया था, तो वो कैसे हुआ? थोड़ा सा नई स्टूडेंट को अवेयर कर दीजिए कि कान पे लगा के आप बात करते हुए चल रहे थे तो बहुत सारे लोग दिल्ली में लेके भाग जाते हैं, ऐसा हुआ था या फिर किस तरीके से चोरी हुआ आपका? मेरा जो मोबाइल था वो मैं गया था वहाँ पर, तो बात है ना कि मैं मोबाइल इसमें रखा हुआ था और वो जो थे वो ऐसे 6-7 लोग थे पास में, तो उन लोगों को तो नज़र पड़ गया कि मोबाइल वहाँ रखे थे। लेकिन मैं जैसे ही बात कर करके यहाँ रखा, फिर वो फाइनली ऐसे खींच कर अब मोबाइल जो लेकर भाग गए, अब बाइक से थे। तो फिर मैं वहाँ से गया पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मेरा मोबाइल सुबह 6 बजे गया था और मैं गया स्टेशन में, तो बोला वहाँ पर कि सर ऐसा ऐसा बात है, रिपोर्ट लिख ली। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि सर अभी कुछ नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि जो लिखने वाला या जो रिपोर्टर होता है वो आएगा 11 बजे। फिर मैंने बोला कि यार यहीं अगर कोई नेता का होता तो तुरंत फाइनली ये जा करके करते, बट यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी कोई सुनता नहीं है। वही है कि चल रहा है। FIR भी दर्ज नहीं हुआ? FIR भी मैं गया भी नहीं, क्योंकि मैं क्या जाऊँ। एक मेरा दोस्त का बुलाया हुआ था फ़ोन, 6 महीना पहले हो गया, उनका अभी तक फ़ोन का कोई रिपोर्ट है, तो फिर मैंने ऑनलाइन उसको कर दिया। ऑनलाइन FIR हुआ था? हाँ, ऑनलाइन FIR कर दिया। दोस्तों, दिक्कत यही होती है, इनके मोबाइल को लगभग चोरी हुए कितना टाइम हो गया? मेरा मोबाइल का चोरी हुए 15 दिन से करीब हो गए हैं। अब बताइए, अगर यही मोबाइल किसी सांसद के बेटे का रहता या फिर MLA के बेटे का रहता, मंत्री के बेटे का रहता या फिर DIG के बेटे का रहता, 1 घंटा जब लगता हमारे भारत में कि मिल जाता। लेकिन गलती ये है, ना तो ये कोई सांसद के बेटे हैं, ना विधायक के बेटे हैं, ना मंत्री के बेटे हैं, ना DIG के बेटे हैं, इसीलिए इनका कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से ये तैयारी भी करते हैं, तो आप समझ सकते हो एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी समस्याएं होती हैं। एक एक रुपए खर्च करने से पहले इनको सोचना होता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आप जब भी दिल्ली में एंट्री करते हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति पे आप भरोसा मत कीजिए। अपना मोबाइल कान पे लगा करके कहीं भी चलते हुए रास्ते में बात मत कीजिए, ईयरफोन लगा के कीजिए या फिर साइड में चल के कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। आपको लगेगा दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, कंप्लेंट करा देंगे तो मिल जाएगा, बहुत कम, ना के बराबर ही मिलता है किसी किसी का। दूसरी चीज़ आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कई लाख स्टूडेंट मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं, कोई UPSC की तैयारी करने आता है, कोई SSC CGL की करने आता है, कोई बैंकिंग की, कोई जुडिशरी की। इसके अलावा और भी कोचिंग है, उन लोगों की भी वो लोग करते हैं। आप यहाँ पे जब GTB नगर मेट्रो स्टेशन से जब आप उतरते हैं तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट दिखेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही घबरा जाते हैं कि यार इतनी भीड़ है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। आप हौसला रखिए और हारिए मत, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपका होगा ज़रूर। जब आप GTB नगर से बत्रा पहुँचते हैं तो आपको लगता है यार इतने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देख के ही डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, लगे रहना, एक ना एक दिन होगा ज़रूर। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? नए जो बिहार के दोस्त देख रहे होंगे, मैं सबसे ज़्यादा बिहार से प्यार मिलता है, क्या आपके यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया कम है जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं तैयारी करने के लिए? हमारे यहाँ यह है कि कोई बिजनेस लाइन में इसलिए नहीं जा सकता कि वहाँ पर कर ही नहीं सकते। रीज़न है ना कि अभी तो सरकार काफ़ी ठीक ठाक काम करे, जो रोड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, हालांकि मैं मानता हूँ क्योंकि जहाँ भी देखें वहाँ बिहारी ही काम करते हैं। रीज़न है कि हमारे यहाँ स्टेट में ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ना कुछ है, तो इसमें सारे गलती जो है गवर्नमेंट के है, क्योंकि होना चाहिए। जैसे यूपी में है, यूपी के ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ है इंडस्ट्रियल एरिया, फिर राजस्थान का, फिर यहाँ हो गया गुजरात का, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? तो होना चाहिए बिहार में। इसके लिए मैं सारा जिम्मेवार देता हूँ जो कि वहाँ का गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपने क्यूब, स्क्वायर और फिर क्या लगाया, ट्री पॉइंट, क्या क्या लिखा है ये समझ नहीं आ पर रहा। मैं जैसे कुछ स्क्वायर्स हो गए ऐसे, तो मेरे को फाइनली 70 तक स्क्वायर याद है और 30 तक क्यूब याद है। इसके लिए मैं ऐसे रखता हूँ, कभी कभी विचार करता है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। और फिर ये जो कुछ ट्रिक लिखे हैं, जैसे फार्मूला, जैसे कुछ
बनाते हैं क्वेश्चन वोश्चन, तो नहीं याद रहता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ और उसको देख करके समझ लेता हूँ। फिर कभी कभी देख कर याद भी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो इंडिया का मैप लगा रखा हूँ, मैप लगा कर रखता हूँ, जैसे कोई भी जीके पढ़ता हूँ तो उसके लिए मैं समझ ले यहाँ पढ़ता हूँ, देख लेता हूँ कि यार कैसे क्या है। फिर अपना कोई भी स्टेट हो गया, जैसे मैं महाराष्ट्र हो गया, इसमें कोई भी, तो इसे इजीली देख करके अपना जीएस याद कर सकते हैं। बिहार का आपने लगाया हुआ है, इंडिया का पॉलिटिकल लगाया हुआ है, भारत का संविधान लगाया है, क्योंकि आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मालूम नहीं ना तो आपको इजीली पुलिस वाले कोई भी टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि आपका अपना अधिकार नहीं मालूम। अगर यहीं कहीं खड़ा होकर के बोल दे चार संविधान, जो कि पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ये रखे हैं, देख लेते हैं, हर रोज़ देखते हैं, क्योंकि इसको हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का, सीजीएल में तो ये 2 नंबर का है, आएगा ही आएगा सब। बड़ा आसान समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है शिवम दिवाकर के नाम से सैम डीपी है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके पास भी आएंगे अगर आप दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास कहीं पे भी रहते हैं। एक बार मैं अंकल जी से भी बात करना चाहूँगा, आप क्या काम करते हैं अंकल जी? अच्छा, अभी तो आप खाना बना रहे थे अपने बेटे के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि कभी घर चलें यार, कितने छोटे कमरे में यहाँ पे रहते हैं, कभी ऐसा मन करता है? मन तो करता है कि परिवार में रहें, लेकिन जो मजबूरी है वो नहीं रहने देती है। हम चाहते कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा क्वालिफिकेशन ले, अच्छा डिग्री ले, अच्छा ऑफिसर बने। आपने भी कोई पढ़ाई वगैरह अपने टाइम पे की थी? मैंने पढ़ाई किया था, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। अब परिवार धारक हो गए, बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गए, परिवार से डिवाइड हो गए, तो उसके लिए हम अपना गांव छोड़ करके हम लुधियाना में 25 साल रहे। 25 साल तक संघर्ष हाँ, किया। बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, अभी भी चल। अभी भी करते हैं, अब दवाई लेने आए यहाँ पे। फिर वहाँ थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब हो गया तो बेटा बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम यहाँ अच्छा इलाज करा देंगे। अच्छा, तो आपके बिहार में बहुत सारे लोगों को देखा है पूरी तरीके से संपन्न होते हैं, अपने बेटा या बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। आप तो एक गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, खुद भी आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो कभी आपका मन नहीं करता नहीं बेटा आप जाओ और काम करो और अपना खुद पालन पोषण करो, हम क्यों देखें आपको? कभी ऐसा ख्याल नहीं आता आपको? नहीं, जब तक हमारा हाथ पैर कामयाब है तब तक हम अपने बेटे को खुश देखना चाहता हूँ, अच्छा लाइफ में देखना चाहता हूँ। हम दुख संकट सहले, लेकिन हमारे बच्चे ना सहें। आंटी जी के आप 25 साल से बाहर हैं, तो फिर आंटी जी अकेली क्यों रहती हैं बिहार? हाँ, घर में गाय भैंस रखे हुए हैं और 8-10 महीने साल में हम जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। त्योहार वगैरह जो भी पड़ता है, छठ पूजा वगैरह, इस छठ पूजा पे गए थे? इस बार छठ पूजा में गए थे। काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है आपके बिहार में। हाँ, छठ पूजा बहुत अच्छा मनाते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक पिता सिक्योरिटी गार्ड की खुद जॉब करते हैं, अपने बेटे को किस तरीके से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं। जो एक पिता सिक्योरिटी गार्ड की खुद जॉब करते हैं, अपने बेटे को किस तरीके से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं।